हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उनके बारे में रीड किया था और वी ऑल्सो लर्नड प्योर सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं। और उसके अंदर हमने एग्जांपल पढ़ा था ऑक्सीजन का, कि जैसे ऑक्सीजन है उसको O2 से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन के अंदर 2 ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में H2 लिखते हैं, तो ये भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स मिलकर एक हाइड्रोजन को बना रहे हैं। तो अगर इसको हमने कहा था, अगर कोई भी सब्सटेंस एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है तो उसको हम प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। और बहुत सारे एग्जांपल हमने यहाँ पर रीड किए थे। तो एलिमेंट्स भी इसी तरह ही आपका होगा कि जो एलिमेंट्स हैं कि क्या होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है उसके अंदर केवल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है ना, ओनली वन काइंड ऑफ एटम। तो इनको हम क्या कह सकते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एन एलिमेंट। अगर कोई भी प्योर सब्सटेंस है अगर एक ही तरह के एलिमेंट से मिलकर बना होता है उसको हम, एक ही तरह के जो एटम है उनसे मिलकर बना होता है उसको हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर प्योर सब्सटेंसेस वाटर की बात की थी, तो वाटर यहाँ पर 2 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर क्या थे, ये भी प्योर था लेकिन यहाँ पर 2 एटम्स यूज हो रहे थे। लेकिन एलिमेंट में क्या है कि अगर कोई भी प्योर सब्सटेंस है वो केवल वन ही काइंड ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना होता है, ये वन काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये एक एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट है, एल्युमिनियम, आयरन, मरकरी, सिल्वर, यूरेनियम, ये सब क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। और अगर हम करैक्टरिस्टिक्स पढ़े एलिमेंट्स की तो बिल्कुल सिंपलेस्ट टाइप होती है प्योर सब्सटेंस की। एलिमेंट्स आर द सिंपल टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स हैं वो प्योर सब्सटेंस की बिल्कुल सिंपल टाइप होती हैं, बिल्कुल जिसको हम और भी चेंज ना कर सके कोई भी प्रोसेस के द्वारा, चाहे हम उसको हीट करें चाहे केमिकल प्रोसेस, बिल्कुल प्योर प्रोसेस सब्सटेंसेस होते हैं एलिमेंट, और इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं दूसरे सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर, चाहे वो हीटिंग के द्वारा हो चाहे केमिकल प्रोसेस के द्वारा हो। फिर अगर हम बात करें तो इसको हम क्या करेंगे, जो सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, अगर एलिमेंट्स के सिंबल्स की बात करें तो जो एलिमेंट्स होते हैं इनके अलग अलग सिंबल्स दिए गए हैं, अलग अलग सिंबल्स से शो किया गया था। पहले तो बेटा अर्लियर जो एंशिएंट टाइम थे, जो एल्केमिस्ट होते हैं, मतलब जो केमिस्ट्री है या एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं उनको एल्केमिस्ट कहते हैं। अर्ली केमिस्ट को एल्केमिस्ट कहा गया है यहाँ पर। तो वो अपने इन एलिमेंट्स को, जैसे हमने हाइड्रोजन पढ़ा, कार्बन पढ़ा, नाइट्रोजन पढ़ा, इन एलिमेंट्स को शो करने के लिए सिंबल्स का यूज करते थे। तो जो पहले जो एल्केमिस्ट के द्वारा जो सिंबल दिए गए थे उनको यहाँ पर शो किया गया है। जैसे आयरन है उसको इस सिंबल से डिनोट करते थे। जिंक है उसके लिए इस तरह का सिंबल दिया गया, इससे डिनोट करते थे। स्टील के लिए अलग सिंबल दिया गया। तो यहाँ पर जो एल्केमिस्ट थे, अर्ली जो केमिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि इन एलिमेंट्स को शो करने के लिए अलग अलग सिंबल्स हैं उनको शो किया था। उसके बाद क्या है कि बाद में एक केमिस्ट हुए जॉन डाल्टन, जो एक मेनली इंग्लिश केमिस्ट थे, मतलब इंग्लिश केमिस्ट थे, इंडियन थे वो इंडियन नहीं थे, जो मेनली अमेरिका से थे। जॉन डाल्टन, उन्होंने इन सिंबल्स को मॉडिफाइड किया और उन्होंने, जैसे ये थोड़ी डिफ़िकल्ट पड़ रही थी, तो जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने क्या किया कि इन जो सिंबल्स हैं उनको इम्प्रूव किया और पिक्चर दी कि जैसे कि इसमें हाइड्रोजन है, यहाँ पर कंपेयर करके देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन का शो नहीं कर रखा, उन्होंने सिंपल यहाँ पर डायग्राम दिखाया कैसे डिनोट करेंगे। तो हाइड्रोजन को ओनली सर्कल और उसके अंदर एक अगर पॉइंट है तो उसको हाइड्रोजन शो करते हैं। देखो ऑक्सीजन है उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंस है, सर्कल है ओनली
कॉपर है उसमें सर्कल है, ओनली सी लिखा हुआ है। तो उन्होंने जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने अलग अलग सिंबल्स को शो किया, एलिमेंट्स को शो करने के लिए अलग अलग सिंबल्स का यहाँ पर यूज किया था उन्होंने। तो जो केमिस्ट हैं वो क्या होते हैं, जो मेनली आता शॉर्ट एंड वे, छोटा तरीका होता है एलिमेंट को शो करने के लिए, इनका यूज किया गया था। ज़्यादातर जो सिंबल्स होते हैं जैसे, फिर उन्होंने जैसे कि एल्यूमिनियम, आप उसका एल्यूमिनियम को लिखते हो बेटा कि एल्यूमिनियम पूरा लिखो, तो केमिस्ट सिंबल दिए गए, जो साइंटिस्ट थे केमिस्ट थे उन्होंने छोटा तरीका ढूंढा किस तरह एलिमेंट को शो करेंगे। जैसे एल्यूमिनियम है उसको Al से डिनोट कर दिया, हाइड्रोजन है उसको H से डिनोट कर दिया, हीलियम है Hi से। तो मेनली मिलते जुलते छोटी से छोटी फॉर्म को यहाँ पर शो किया गया था। जैसे कार्बन है उसको C से डिनोट किया, इन चीज़ों को वहाँ पर क्या किया गया था, डिनोट किया गया था। यहाँ पर आपको डाल्टन के, जो जॉन डाल्टन है उनके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। देखो मैंने बताया कि जो डाल्टन है वो एक केमिस्ट थे, इंग्लिश केमिस्ट थे या इंग्लिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था जो थ्योरेटिकल केमिस्ट्री, आगे जो केमिस्ट्री बनी है ना उसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था जो जॉन डाल्टन ने। और उन्होंने ये बताया था, और उनकी मेन लाइफ के बारे में अगर हम कहें कि उनका जीवन परिचय देखें एक तरह से कैसे रहा था, तो जो डाल्टन है हिज वर्किंग लाइफ एज ए स्कूल मास्टर, वो एक स्कूल मास्टर की तरह काम करते थे। डूरिंग दिस ईयर आल्सो बिगेन हिज रिसर्च, इस दौरान इन्होंने रिसर्च को करना स्टार्ट कर दिया था। आप इसकी इस थ्योरी को पढ़ सकते हैं, उनके बारे में बताया गया बहुत कुछ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इंग्लिश को उनको अल्फ़ाबेट से एक्सेट किया गया, फार एक्सेट किया गया है, अल्फ़ाबेट से शो किया गया है, और उनको सिंबल्स की नीडेड ज़रूरत है। कुछ जो ऐसे भी एलिमेंट्स मिलेंगे जो लैटिन नेम से स्टार्ट होते हैं, उनका ओनली लैटिन नेम से वहाँ पर उनको डिनोट किया गया है, वो चीज़ भी हम बताएंगे। जैसे एल्यूमिनियम है उसको Al से डिनोट करते हैं, ब्रोमीन है उसको Br से डिनोट कर दिया, आगे वाले लेटर यूज हो रहे हैं ना। कैल्शियम है Ca हो रहा है ओनली, कार्बन है यहाँ पर ओनली C हो रहा है, क्लोरीन है वहाँ पर, यहाँ पर देखो Cl यूज हो रहा है, क्लोरीन यहाँ पर H साइलेंट रहता है ना, तो इस तरह से कॉपर के लिए इसमें कापर बोला जाता है, इसमें U से डिनोट करते हैं। इनको आपको सिंबल लर्न करने। एक तो गोल्ड है, जैसे गोल्ड है उसको हमने G से डिनोट क्यों नहीं किया भाई इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो गोल्ड है उसका लैटिन वर्ड होता है आर्गेस्ट्रम, आर्गेंटम होता है, तो इसमें गोल्ड का होता है आरम, तो इसमें AU को डिनोट किया, लैटिन वर्ड से लिए गए हैं बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स को डिनोट करने के लिए लैटिन वर्ड्स को का आगे वाला वर्ड लिया गया है। इस तरह आपको ये टेबल है सिंबल्स वाली लर्न करनी है। थैंक्स।